राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों काफ़ी चर्चा में भर्ती चल रही है। और अभी अखबार में जो एक न्यूज चल रही है कि इंटरव्यू में 10th पास को प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या सच्चाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी आपको पता ही है, जल्द आपके एग्जाम भी होने वाला है। बार बार बच्चों को कह रहा हूँ, पढ़ने लग जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि इतना कम सिलेबस ऐसी राजस्थान की कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें इतना कम सिलेबस हो। 10th पास के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी बेस्ट जॉब है, क्योंकि एलडीसी में भी आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश जीके ये चीजें आती है। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है आपका हिंदी इंग्लिश का, क्योंकि इतना सा सिलेबस हाईकोर्ट एलडीसी का रहता है, वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट कर चुके हैं, कॉल कर चुके हैं कि सर एक बार आप बताओ ये पूरा मामला क्या है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के बारे में। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, अखबार में चल रहा है कि हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों में 5,670 पदों पर भर्ती चर्चा में है, और जल्द ही आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। चतुर्श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता, मतलब जो आपका 15 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है उसमें क्या है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखता है, उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप टॉप नंबर लेकर आ गए तो आप फेल हो गए, ये मतलब नहीं हुआ। ये भी ध्यान रखना। साथ साथ प्राथमिकता जरूर 10th वालों को ये देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखते हैं। अब देखो, जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उनको इस चीज से थोड़ा धक्का लगा, बुरा भी लगा, लेकिन आप पूरा मामला पढ़ोगे आप समझ जाओगे। यानी इंटरव्यू में 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ अदालतों में चतुर्श्रेणी के 5,670 पदों पर की भर्ती की जानी है। इसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन की प्रक्रिया गत साल ही पूरी हो चुकी है, परीक्षा होना बाकी है। लिखित परीक्षा में 85 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है, और इंटरव्यू के लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश में कहा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अंतर्गत चतुर्श्रेणी के पदों पर भर्ती उन पदों को भरने के लिए है जिनमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल हैं। जो चतुर्श्रेणी है उसमें शारीरिक श्रम शामिल है, मतलब आपको फाइलें भी उठानी पड़ेंगी, बस्ते भी उठाने पड़ेंगे, इस तरह का काम होगा। और मैं बता रहा हूँ, जिसकी ग्रेजुएशन कर रखी है वो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर सकता है। जिसकी ग्रेजुएशन है, जिसको आपको जिसने बस्ते वगैरह ये नहीं उठाने, इसके लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी होता है कोर्ट में, जो फाइलें उठाता है, बस्ते उठाता है। आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको ये बस्ते वगैरह ये नहीं उठाने पड़ते हैं। ऑफिस वर्क आपके जहां पर होता है। फिर आगे हम बात करें, अनुभव से पता चलता है कि न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अक्सर शैक्षणिक लाभ के कारण चयनित हो जाते हैं। केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को विस्थापित कर दिया जाता है, और इस प्रकार ऐसी पात्रता निर्धारित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं। देखो, ये 10वीं पास ही जॉब है, इसकी जो वर्क प्रोफाइल है वो 10वीं पास ही है। जॉब लगने के बाद में जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब तो लग जाती है इसमें, लेकिन इसका काम देखते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं। जबकि साफ साफ लिखा गया है शारीरिक श्रम, फाइलें वगैरह ये सब करना पड़ता है, आपको चाय वगैरह बनानी पड़ती है, चाय लानी भी पड़ती है, इस तरह के काम होते हैं। तो शारीरिक श्रम वाला भी काम है, 10th पास वाला भी काम है। अगर आप इस तरह के काम नहीं करना चाहते तो राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी की भर्ती भी निकलती है, एलडीसी की वैकेंसी भी आती है, आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। और एलडीसी में आपको पता है ऑफिस वर्क वाला काम रहता है, वो भी वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। और उसमें भी नहीं है कि आपके एक रीजनिंग मैथ आती हो, उसमें भी आपकी केवल हिंदी, इंग्लिश, जीके, और ये पेपर पास करने के बाद में आपके टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होती है। अब हिंदी इंग्लिश जीके आता है, जीके में साइंस भी नहीं आती है, ना आपके साइंस आती,
ना आपके कंप्यूटर आता है, ना आपके मैथ आती है, कुछ भी नहीं आता। हिंदी इंग्लिश जीके का इसमें पार्ट होता है और ये पेपर पास करने के बाद में टाइपिंग होता है। और ये जो 10th पास है चतुर्थ श्रेणी, इसमें केवल आपके हिंदी है, इंग्लिश है और जीके वाला पोर्शन है, जो कि लिमिटेड पोर्शन है। ऐसे नहीं कि सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है, लिमिटेड चीजें इसमें है। तो इसकी तैयारी करने वाले बच्चे देखो, बिल्कुल सही बात है, जो 10th पास है इसके पेपर का लेवल भी इतना कोई हाई लेवल नहीं आता। पेपर का लेवल भी नॉर्मली आपके रहने वाला है, कोई इतना ज्यादा हाई आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये 10th पास जो भी है, एग्जाम की बात करें, जल्दी आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। मार्केट में डेली क्लासेस की इसकी बुक आपको देखने को मिल जाएगी, मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, मॉडल पेपर भी डेली क्लासेस के अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको कंप्लीट इसका कोर्स और मॉडल पेपर अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको इसकी मिल रही हैं। तैयारी करने वाले ढंग से तैयारी करो। मॉडल पेपर फर्स्ट मैंने आपको करवाया था, अब मॉडल पेपर सेकंड आपको जल्द देखने को मिलेगा और मेरी कोशिश रहेगी अभी 10-15 दिनों में, इसी महीने में आपके सारे मॉडल पेपर में आपको कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपकी वो भी प्रैक्टिस हो जाए, ऑनलाइन में उनको देखें। तो जो बच्चे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी करें, ढंग से अच्छे से लग जाएं, जल्द आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और जो 10th पास है वो ढंग से अच्छे से इसकी तैयारी करें, ताकि श्योर सिलेक्शन आपका इस भर्ती में हो जाए। धन्यवाद।